students, hope that all of you are keeping well. Be safe at home. Today let's go to a new lesson, Standard 4 EVS, Chapter 9, Changing Families. Here are some pictures of families. यहाँ पे कुछ परिवारों के चित्र हैं. These are the families of निम्मी, सरिंग and नजरी. ये जो निम्मी, सरिंग और नजरी की परिवारों हैं. Let us look at these pictures, talk about what we see and discuss. हम इस चित्रों को देखें और इसमें क्या क्या दिखते हैं उसके बारे में बातें करेंगे और चर्चा करेंगे. A new arrival, एक नया आना. There is great excitement in Nimmy's family. निम्मी की परिवारों में बहुत खुशी मोहल्ला है. She has a new baby sister. उसके पास एक नया छोटी सी बहन है. Look at the pictures and write. ये जो चित्रों को देखें और लिखें. Who were the members of Nimmy's family before the arrival of her baby sister? उसकी नई बहन की आने से पहले निम्मी की परिवार के सदस्यों कौन कौन थे? How many members are there in Nimmy's family now? अभी निम्मी की परिवार में कितने लोग हैं? Let us talk. How do you think the lives of Nimmy's family members have changed after the arrival of the new baby? निम्मी की परिवार की सदस्यों में क्या बदलाव आए हैं जब उनकी नई बहन आया तब? For example, how will Nimmy spend her day now? निम्मी उसका दिन कैसे बिताते हैं? What new work will her mother do now? कौन सा नया काम जो है उसका माँ अभी करता है? There will be a change in the daily work of Nimmy's father. निम्मी की पिताजी की क्या दररोज की काम में क्या बदलाव आए हैं? Grandmother and uncle with the arrival of the new baby. Can you tell how? उसके पिताजी, ग्रैंडमदर और अंकल को नया बेबी आने से क्या उनके काम में बदलाव आया है? आप उसके बारे में बातें करेंगे. Has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? क्या आपके परिवार में नहीं तो आपके पड़ोसी के परिवार में एक छोटा सा भाई नहीं तो बहन को जन्म हुआ है? How does it feel to have a new baby at home? एक नया बेबी को घर पे आने से कैसे लगता है? How have things changed at home with the new baby? ये नया बेबी घर पे आने से घर की बातें कैसे बदल जाता है? Find out all about the youngest child in your home or in the home of a relative. Then write. और आपके परिवार में नहीं तो आपके रिलेटिव के परिवार में एक छोटा सा बच्चे आने से कैसे हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे. What was the baby? When was the baby born? बच्चे बेबी
बेबी कहीं अब जन्म लिया है। इज द बेबी ए बॉय और ए गर्ल, क्या ये एक लड़का है कि लड़की है। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, और उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। वेयर वॉज द बेबी बोर्न, उस बेबी का जन्म कहाँ पे हुआ है। What does the baby look like, ये बेबी किस तरीके से दिखते हैं। What is the color of his or her hair, उसकी बाल की रंग क्या है। What is the color of his or her eyes, उसका आंख की कलर क्या है। Does the baby have any teeth, क्या उस बेबी को कोई दांत है। What is the baby's length, उस बेबी की लंबाई कितना है। How many hours a day does the baby sleep, वो बेबी कितने समय तक एक दिन में सोता है। What different sounds does the baby make, कौन सा अलग अलग आवाज इस बेबी करता है। Who does the baby stay with most of the time, इस बेबी सबसे ज्यादा समय किसके साथ समय बिताता है। Take a photograph of the baby or draw a picture in your notebook, इस बेबी का एक फोटोग्राफ को, नहीं तो आप एक चित्र दौर के आपके नोटबुक में दौरे। न्यू प्लेस, नया जगह। सरिंग फादर रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, सरिंग को पिताजी उनको उनके ऑफिस से एक चिट्ठी मिला है। द लेटर said that he was being promoted and would have to move to another city, इस चिट्ठी में इस तरीके से लिखा था, सरिन के पिताजी को प्रमोशन हुआ है और वो दूसरे एक शहर में बदलना है। When Saring father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt, जब सरिन के पिताजी ने इस चिट्ठी को अपने परिवार में दिखाया है, क्या आप सोचते हैं कि उनकी परिवार वाले को उसके बारे में कैसे लगा है। What will change in Saring family after his father's transfer, उसकी पिताजी के ट्रांसफर के बाद उसके परिवार में क्या बदलाव आया है। For example, who from Saring family will live with his father at the new place, उसकी परिवार में से सरिंग परिवार में से कौन उसके पिताजी के साथ नया जगह में रहेंगे। Which school will Saring go to now, सरिंग कौन सी स्कूल में अभी जाएंगे। Will he have new friends, क्या उसको नए मित्रों होंगे क्या। Has anybody in your family moved to a new place because of work, क्या आपके परिवारों में से कोई अपने काम की वजह से नई जगह में चले जाते हैं। What do you feel about this change, उस प्रकार की बदलाव के बारे में आपको कैसा लगता है। Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place, क्या आपके क्लास में दूसरी जगह से आपके स्कूल में आए हुए कोई है क्या। If so, talk to him or her, यदि है तो उनके साथ आप बातें करें। Where has she or he come from, वो कहाँ से आए हैं। What was his or her old school like, उसकी पुराने स्कूल कैसा है। What does he or she find different here, और यहाँ पे उनको किस तरीके के बदलाव को अनुभव
करता है। Does he or she like the change? क्या उसको इस बदलाव पसंद है कि नहीं? It's a wedding. ये एक शादी है। There is great joy in Nazli's home today. नजली का घर में आज बहुत खुश है। Her elder cousin brother is getting married. उसकी जो बड़ा कजिन ब्रदर अभी शादी कर रहा है। Let us talk. Do you think that there will be any change in Nazli's family after this wedding? क्या आप ऐसे सोचते हो कि शादी के बाद नजली के परिवार में कोई बदलाव आया? What will change? क्या बदलेंगे? Do you think there will be changes in the home from where the new bride has come? क्या आप ऐसे सोचते हैं कि जो नई दुल्हन आए हैं उनके परिवार में कोई बदलाव है? What kind of changes? किस तरीके की बदलाव आए हैं? Talk to your mother and aunts in the family. और आपकी माँ और आंटियों के साथ जो आपके परिवार में है बातें करें। Ask them about where they lived before they got married. उनसे पूछें कि वो शादी से पहले कहाँ पे रहते थे। Who were the members in their families then? और उनके परिवार में तब कौन कौन थे? Has anybody in your family been married recently? Who? आपके परिवार में से कोई अभी इस नजदीक के समय में शादी किया है और कौन? Talk to your classmates and write all about what happens during wedding in their families. आपके परिवार वालों क्लास वाले के मित्रों के साथ बातें करिए कि जब शादी होता है तो उसमें कैसे उनको परिवार में लगता है। What kind of special food is cooked? कौन सी तरीके की खाना बनाते हैं? What special clothes do the bride and bridegroom wear? कौन सी तरीके की कपड़े दुल्हन और दूल्हा पहनता है? What kinds of songs and dances are performed at weddings? किस तरीके की गाना और नाचना इस शादी के समय में होता है? What did you see at the wedding that you attended? आपने जो शादी में भागी लिया है उसमें आपने क्या देखा है? Draw some pictures in your notebook. उसका कुछ चित्रों को आपके नोटबुक में दोहरे। Then look at the pictures drawn by your classmates. और आपके क्लासमेट्स भी जो भी चित्रों को दोहरा उससे भी देखें। We saw changes taking place in the families of Nimmi, Sering and Nazli because of different reasons. अलग अलग कारण से जो निम्मी, सेरिंग और नजली की परिवार में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में हमने देखा। Write down the reasons for these changes. और इस बदलाव के कारण को यहाँ पर लिखिए। In Nimmi's family, निम्मी के परिवार में क्या बदलाव आया है? In Sering's family, सेरिंग की फैमिली में क्या बदलाव आया है? In Nazli's family, नजलीस की फैमिली में क्या बदलाव आया है? There can be many reasons for changes in families. Can you think of some more reasons? ऐसे कई बातें हो सकता है परिवारों की बदलाव आने में, और क्या ऐसे कोई और भी कारण आप बता सकता है? Talk to 3 old people, one from your family, one from your friend's family, and one from a family in your neighborhood. Ask them these questions and fill in the table. आपके परिवार से और आपके मित्र के परिवार से और आपके पड़ोसी के परिवार से एक एक
बड़े लोगों से आप बातें करें और ये जो नीचे दिया हुआ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। यहाँ पर नीचे क्वेश्चंस दिया है, आपके परिवार वाले, फ्रेंड्स की फैमिली और नेबर की फैमिली। सिंस हाउ मेनी years has your family been staying here? कितने सालों से आपकी परिवार यहाँ पर रहता है? Where did your family live before coming here? यहाँ आने से पहले आपकी परिवार कहाँ रहता था? How many members are there in your family today? आज अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? How many members were there in your family 10 years ago? 10 साल पहले आपके परिवार में कितने लोग थे? What were the reasons for the changes in your family in the last 10 years? पिछले 10 साल तक आपके परिवार में जो बदलाव आया है उसका क्या कारण है? How do you feel about all these changes? इस बदलाव के बारे में आपको कैसा लगता है? My family yesterday, today and tomorrow. मेरे परिवार कल, आज और कल. All families change in some way or the other because of different reasons. Has your family changed too? हरेक परिवारों में अलग अलग कारण से बदलाव आते हैं। क्या आपके परिवार में चेंज आ गया है? When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? आपकी परिवार की जो ग्रैंडमदर, दादा और दादी आप जैसे छोटे बच्चे थे तब क्या आज की जैसा था आपका परिवार? Do you remember the picture of Sitama's family tree which we saw in class 3rd? क्या आप सीतम्मा की जो परिवार है तीसरे क्लास में आपने पढ़ा है, उसके बारे में आपको पता है? You had also drawn a family tree of your own family. Let us again draw the family tree of last year in your notebook. और आपने अभी आपकी परिवार के एक चित्र को आपका बुक में दोहरा है और गया साल जैसे आपके परिवार था उसका एक चित्र भी दोहरे। Ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were your age. जब आपकी उम्र वाले थे आपकी दादा और दादी तब आपके परिवार में कितने लोग थे उनके बारे में उनसे पूछिए। Then draw a family tree in your notebook of their family when they were young. और जब वो छोटे थे तब की एक फैमिली ट्री को आपका नोटबुक में दोहरे। Can you see yourself, your brother or your sister, your mother or your father anywhere in this family tree? क्या आपके भाई, आप और आपके बहन और आपके पिताजी और आपकी माँ इस फैमिली ट्री में आप देख सकता है कि नहीं? Now draw a family tree of your present family in your notebook. और अभी की जो आपके परिवार है उसका एक फैमिली ट्री को आपका नोटबुक में दोहरे। Can you see yourself anywhere in this family tree? Who are the members of your family today? Where are your grandparents? और आप इस फैमिली ट्री में आपको दिखाई देता है कई और आपके परिवार में आज कितने सदस्य हैं और आपकी दादा दादी किधर है? Let us, तो हम बातें करेंगे। Can you tell in what ways the family tree of your grandmother or grandfather in their childhood is different from your family tree today? क्या आजकल जो आपकी परिवार की जो फैमिली ट्री आपने बनाया है उससे कैसे अलग है आपकी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर जब आपकी उम्र का था
तब की फैमिली ट्री से। गोइंग बैक टू स्कूल, वापस स्कूल जाना। अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, आपको कितने क्लास तक पढ़ाई करना है। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड, और कितने क्लास तक आपके माता पिता पढ़ाई किया है। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंडमदर गेट ए चांस टू स्टडी, आपकी दादा दादी को कौन सी क्लास तक पढ़ने की मौका मिला है। एट व्हाट एज डिड योर ग्रैंडमदर गेट मैरिड, आपका दादी की शादी कितने साल में हुआ है। हैव यू हेard of a law that talks about the ages before which girls and boys must not get married, क्या आपने ऐसे एक नियम के बारे में कभी सुना है जब कौन सी साल में लड़का और लड़कियों की शादी होना चाहिए। There are many girls who get married before they are 18 years old. बहुत सारे लड़कियां ऐसे हैं जो 18 साल से पहले शादी किया जाता है। Many of them have to even leave school, और काफी लोग उनमें से स्कूल को छोड़ना पड़ता है। There are many true stories of girls like Sushila of Rangareddy district who are going back to school, और ऐसे सुशीला जो रंगारेड्डी जिला की है स्कूल में वापस जाते हैं। ऐसे लड़कियों की काफी कहानियां हैं। She also got the help of the पंचायत, उसको पंचायत की मदद भी मिला है। The पंचायत said that young children should play and study and not to be married off, और पंचायत ये कहते हैं कि छोटे जो बच्चे हैं खेलना है और पढ़ाई करना है और तुरंत शादियां नहीं कराए। A group of people of Andhra Pradesh hold special camps to help married girls to go back to school. आंध्र प्रदेश के कुछ लोग एक झुंडे बनाकर जो शादी किया हुआ जो लड़कियों को वापस स्कूल में जाने के लिए मदद करता है। Jangama and Chitti says, we would like to study and stand on our own feet. जंगमा और चिट्टी ये कहता है कि हमें पढ़ाई करना है और अपने पाँव पर खड़े रहना है। Find out and write. Are there any such children in your neighborhood who had to drop out of school? Do they want to go back to school? या आपकी आसपास की पड़ोस में ऐसे कोई बच्चे हैं जो स्कूल छूट गया है, क्या वो वापस स्कूल में जाना चाहते हैं। What are they doing these days, और इन दिनों में वो क्या करता है। Has anybody in your family got married recently who, या आपके परिवार में से कोई अभी नया सा शादी किया है कौन। What was the age of the bride and the groom, उसमें दुल्हन और दुल्हा का उम्र क्या है। So this is for today and keep well, be safe at home till we meet next class. Bye.